नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल HD विद्या पर। आज हम एक नई कहानी के साथ आपके सामने हैं। तो शुरू करते हैं, कहानी का आनंद लीजिए और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। ये ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाने वाली कहानियाँ हैं जो मैं आपको कभी कभार सुनाती हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी। एक बार एक गरीब औरत होती है, वो अपनी गरीबी से बहुत परेशान रहती है। तो वो एक साधु के पास जाती है और साधु से प्रार्थना करती है कि स्वामी जी, मुझे कुछ उपाय बताइए, कुछ ऐसा मंत्र लिख के दे दीजिए अगर संभव हो, तो जिससे मेरे बच्चों को जो रात में भूख लगती है तो वो रोने लगते हैं। तो कृपया कुछ ऐसा मंत्र लिख के दे दीजिए जिससे वो रात में भूख से न रोएं। तो साधु सोच में पड़ गया। उसने एक पल आकाश की ओर देखा और फिर धीरे से कुटिया के भीतर चले गए और एक पीले कपड़े पर एक मंत्र लिखकर महिला को ताबीज़ में बांधकर दे दिया। और साधु ने महिला से कहा कि इस मंत्र को घर में उस जगह पर रखना जहाँ पर नेक कमाई का धन रखती हो, जहाँ पर जो अपनी मेहनत की कमाई का धन रखती हो, वहाँ पर इस ताबीज़ को रख देना, इस मंत्र को रख देना। महिला संतुष्ट होकर, खुश होकर के वहाँ से चली जाती है। और ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि उस दिन के बाद से पति की आमदनी जब ठीक होती है, बच्चों को थोड़ा बहुत भोजन मिलने लगता है, रात शांति से कट जाती है। फिर अगले दिन भोर से वो लोग क्या करते हैं कि जब जगते हैं भोर में तो उन्हें पैसों से भरी एक थैली घर के आंगन में मिलती है। तो थैली में जब वो खोलते हैं थैली, तो उसमें धन के अलावा एक पर्ची भी मिलती है उनको, जिस पर लिखा होता है कि कोई व्यवसाय कर लीजिए, कोई कारोबार कर लीजिए। तो ये पर्ची जब महिला को मिलती है तो महिला अपने पति से बताते हैं और दोनों सलाह मशविरा करके पति एक छोटी सी किराए की दुकान कर लेता है, किराए पर ले करके एक छोटी सी दुकान कर लेता है और काम अपना शुरू कर देता है। तो दोनों मेहनत से अपना कारोबार को आगे बढ़ा रहे होते हैं। धीरे धीरे दुकान भी बढ़ती जाती है। फिर भाई जाहिर सी बात है, जब कारोबार आपका बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ेगा। धीरे धीरे पैसे एकदम बहुत अच्छे क्वांटिटी में उनके पास आने लग जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि जैसा कि महिला डेली करती थी कि भाई जो भी पैसे आते थे वो तिजोरी में रखती थी। तो एक दिन पति की कमाई जब तिजोरी में रख रही थी तो महिला की नज़र उस मंत्र पर पड़ती है जो वो वहाँ रखी रहती है साधु के कहने पर। तो वो सोचती है कि न जाने कौन सा मंत्र साधु जी ने ऐसा दिया था जिससे हमारी गरीबी दूर हो गई और हम अमीर होते चले गए। तो वो ऐसा मन में विचार करते हुए वो मंत्र वाला कपड़ा खोलती है और देखने की कोशिश करती है कि वो कौन सा मंत्र था। जिज्ञासावश जब वो खोलती है तो उसमें लिखा रहता है कि जब पैसों की तंगी ख़त्म हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी में छिपाने के बजाय कुछ पैसा ऐसे घर में डाल दीजिएगा जहाँ से रात को बच्चों की रोने की आवाज़ें आती हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें बहुत अच्छी और बहुत ही नेक सीख मिलती है कि भाई पैसा हमें कमाना है, पैसा हमें रखना है, पैसा हमारी ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ़ अपने लिए ही नहीं। कुछ पैसा दान दक्षिणा में और कुछ पैसा भंडारे वगैरह में, कुछ पैसा दूसरों के लिए भी, समाज के लिए भी हमें नेक काम करना चाहिए, जिसमें कि हमें वो पैसा लगाना चाहिए। ये हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अच्छा फ़ील होता है। देखिए, हम यहाँ ज़िंदगी अपने लिए जीने आए हैं, तो खुश रह कर के हमें जीना चाहिए। और ये काम, ये कर्तव्य, ये जो कर्म है हमारा कि हम अपनी आमदनी में से, अपने खर्चे में से थोड़ा सा निकाल करके और दूसरों को जो दान देते हैं या दूसरों के लिए जो समाज की सेवा करते हैं, वो वास्तव में हम अपने खुश रहने के लिए सेवा करते हैं। तो ये ज़रूर से करिए, इससे आपको बहुत खुशी मिलती है, हमें बहुत खुशी मिलती है, हम सभी को बहुत खुशी मिलती है। हम सामाजिक प्राणी हैं ना, इंसान एक सामाजिक प्राणी है।
तो इस तरीके से हमें करना चाहिए। ये कहानी हमें ये सीख देती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।